ज़रूरत पड़ने पर बाबा अपना वज़न इतना घटा देते थे कि कुत्ते की सवारी कर लेते थे। नीम करोली गांव में प्रवास के दौरान वे कुत्ते पर बैठकर गांव में घूमा करते थे। एक बार नैनीताल स्थित राजभवन में श्री प्रेम वल्लभ पांडे सहायक सचिव के निवास पर बाबा विराजमान थे। उनके पास ढेर सारे भक्त बैठे हुए थे। बाबा को नीचे तल्लीताल पहुंचाने के लिए डांडी का प्रबंध किया गया था। जब उतार में मजदूर बाबा की डांडी लिए आ रहे थे तब वो बोले, कौन मेरी डांडी को कांधा लगाएगा। कोई भक्त साहस नहीं कर सका क्योंकि बाबा भारी भरकम डील डॉल के व्यक्ति थे। श्री केहर सिंह काफ़ी इच्छुक होते हुए भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। भक्तों में चर्चा छिड़ने पर बताया गया कि बाबा की डांडी ढोना बहुत आसान है। वो फूल के समान हल्के हो जाते हैं क्योंकि किसी को कष्ट न देना उनका स्वभाव है। जब वे डांडी में हाथ लगाने के लिए कह रहे थे तो भला किसी को क्या सोचना। हरिदास को बाबा की डांडी में हाथ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके अनुसार जब वे बाबा की डांडी कंधे पर रखकर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वे खाली डांडी लिए हुए जा रहे हैं। बाबा का शरीर कभी लघु हो जाता, कभी विशाल, कभी कोमल तो कभी पाषाण की तरह कठोर, कभी अत्यंत मोटा, कभी पतला, कभी इतना स्थूल कि पेट और टांगों के बीच का हिस्सा ही विलुप्त हो जाता। शक्ति के नाम पर एक और जहाँ चढ़ने चलते फिरने के लिए भी सहारा अथवा सवारी भी ले लेते थे, वहीं दूसरी ओर शरीर से स्थूल भारी व्यक्ति को गेंद की तरह उछालकर दूर फेंक देते थे और सहारा देने वाले व्यक्ति को भी गिरा देते थे। अपनी 2 उंगलियों से उठाकर फिर से सड़क और पगडंडी पर रख देते थे। शरीर की हड्डियां हाड़ मांस की थीं या रबड़ या इलास्टिक की थी, कहना कठिन था। बाबा के सारे फोटो एक दूसरे से भिन्न हैं, आकार में ही नहीं वरन शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति या उसकी लंबाई चौड़ाई या मुख मुद्रा में भी। सन 1968 का जनवरी महीना था। बाबा दादा के घर लाइब्रेरी के कमरे में कुर्सी पर बैठे थे। उनके पीछे खड़ी थी रमा जोशी। इसी बीच उनके पड़ोसी शर्मा जी सपत्नी आ गए। उनका बच्चा नहीं था इसलिए वे बाबा के करीब आते ही फबक कर रो पड़े। उन्हें रोता देख रमा जोशी ने भी उनको भी रुलाई आ गई। बाबा ने आश्वासन दिया कि वह बालक पुनः तुम्हारी गोद में खेलेगा। जब वे लोग चले गए तो श्रीमती जोशी ने कहा, बाबा भगवान ऐसा कष्ट देता ही क्यों है। इससे अच्छा तो यही है कि ऐसी संतान मिले ही ना। तू समझती नहीं, ये मृत्युलोक है। यहाँ जो आता है वो जाता भी है। कोई जल्दी कोई पीछे, सब अपना अपना कर्म भोग कर आते हैं और समय से चले जाते हैं। बाबा ने कहा, जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।